आज हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली क्या है? सेटलमेंट अकाउंट्स एज पर सेबी गाइडलाइंस हमने क्लाइंट अकाउंट्स को सेटलमेंट करना पड़ता है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, मीन्स 1 मंथ, 3 मंथ और सेम डे। एज पर सिलेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं क्लाइंट मास्टर में, जहाँ पर आप सेटलमेंट ऑफ डेज डिफाइन करते हैं क्लाइंट के साथ आपका क्या एग्रीमेंट है, उसको सेटलमेंट अकाउंट कितने दिन में करना है। सेटलमेंट ऑफ डेज जो आपने डिफाइन करना है वो आपने डिफाइन करना है यहाँ पर। यहाँ पर आप डेज डालेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पर 90 डेज का रखते हैं। मैक्सिमम अकाउंट सेटलमेंट पीरियड एज पर सेबी गाइडलाइन 90 डेज है, मीन्स 3 मंथ। लेटेस्ट में जो फाइनेंशियल अकाउंट सेटलमेंट्स का ऑप्शन है वो फाइनेंशियल के अंदर अकाउंट सेटलमेंट्स और सेटलमेंट अकाउंट्स न्यू मीन्स सेटलमेंट अकाउंट्स अभी एक्सचेंज ने कुछ समय पहले नया फॉर्मेट प्रोवाइड कराया था, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने न्यू सेटलमेंट का एक ऑप्शन बनाया जिसमें एज पर एक्सचेंज रिक्वायरमेंट हमने ऑप्शन इनकॉर्पोरेट किया है। इस फॉर्मेट में हमने अकाउंट सेटलमेंट्स रिपोर्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ABCD। ए पार्ट अवेलेबल बैलेंसेस, बी पार्ट रिटेंशन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, सी पार्ट रिटेंशन ऑफ फंड retain of fund and securities, and fourth part is detail payout to client. फर्स्ट पार्ट में हम बेसिकली प्रिंट करते हैं फाइनेंशियल बैलेंस क्रेडिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो अपना ए पार्ट में आएगा। सेकंड कॉलम होता है सिक्योरिटी वैल्यू, जिसके अंदर हम जो भी अवेलेबल सिक्योरिटीज हमारे पास हैं उसको प्रिंट करते हैं। तीसरा होता है इसमें मार्जिन अकाउंट बैलेंस। जो पार्टी ने मार्जिन अकाउंट में अगर कोई फाइनेंशियल अवेलेबल कराया हुआ है अगेंस्ट मार्जिन तो उसको यहाँ प्रिंट करा जाता है। तो ए पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बी पार्ट में एक्सचेंज ने जो रिटेन करने के लिए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो कॉलम्स दिए हैं वो है टी डे फंड ऑफ ऑब्लिगेशन, मीन्स कि जो भी ट्रेड डेट टी डेट यानी कि जिस डेट में आप सेटलमेंट कर रहे हैं उस डेट में क्लाइंट का जो भी पे इन ऑब्लिगेशंस है, मीन्स जो भी उसने परचेज किया है वो आप रिटेन कर सकते हैं उसके फाइनेंशियल से। तो एक तो टी डे का फंड ऑब्लिगेशन हम रोक सकते हैं क्लाइंट का। सेकेंडली T-1 डे पे इन ऑब्लिगेशन, सेम जो प्रीवियस डे था आज से पहले वाला उसका भी जो भी पे इन ऑब्लिगेशन है वो भी हम रोक सकते हैं। थर्ड आता है टी डे सिक्योरिटी पे इन ऑब्लिगेशन, CM सेगमेंट, यानी कि जो भी क्लाइंट का सिक्योरिटी का पेन है जो भी हुआ नहीं है फ्यूचर डेटेड में होने वाला है उसकी जो भी वैल्यू है एज पर प्रीवियस डे वैर, जो प्रीवियस डे का वैर है उसका हेयर कट लेस करके उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रोक सकते हैं। सेम T-1 डे पे इन ऑब्लिगेशन, CM सेगमेंट। ऐसे ही इसमें T-1 का जो भी सिक्योरिटी पेन पेंडिंग है उसकी वैल्यूएशन हम यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट एज पर न्यू सर्कुलर्स हम 100% मार्जिन एंड एडिशनल 125%, यानी कि 2 to 5% क्लाइंट का मार्जिन हम यहाँ पर रोक सकते हैं। तो उसकी फिगर यहाँ पर हम फिल करेंगे। नेक्स्ट टी डे टर्नओवर, जो भी ट्रेड डेट जिस डेट में आप सेटलमेंट कर रहे हैं उस डेट में जो भी टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर आप रिटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से बी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑल क्रेडिट अवेलेबल, बी पार्ट इज जो हमने रिटेन करना है, एंड सी पार्ट होता है रिटेंशन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज। इसमें हमें मेंशन करना होता है कि जो भी हमने शेयर्स को रोका है और उसकी डिटेल है ये। तो इसके अंदर हम जो भी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं वो एज पर एक्सचेंज प्रोवाइडेड वेर फाइल से करते हैं। वेर फाइल जो हम लेंगे, वेर और रेट फाइल, वो जो भी हमने लेनी है वो T-1 डेट का लेनी है, करंट डेट की नहीं लेंगे, T-1 देंगे। सर्कुलर में ऐसा डिफाइन है। फोर्थ पार्ट है डिटेल
ऑफ पे आउट टू क्लाइंट, यानी डी पार्ट है ये। इसके अंदर क्या है, आपने वो शेयर जो क्लाइंट को आपने रिलीज करे टी डेट में सेटलमेंट करते समय, उसका ये डिटेल्स है। इसमें भी हेयर कट और वेयर मार्जिन प्रीवियस डेट का यहाँ पर आपने कंसिडर करना है। और इसमें एक डिटेल्स फंड रिलीज है। फंड रिलीज में जो भी आपने टी डेट में सेटलमेंट करते हुए क्लाइंट को पेमेंट करी है, उस पेमेंट का उसका अमाउंट है ये। तो ये एज पर एक्सचेंज फॉर्मेट जो है ये कॉलम्स हैं जिसको हमने अपने पैकेज में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पैकेज के अंदर यहाँ पर जब टी डेट, अकाउंट सेटलमेंट डेट एंड टी डेट, अकाउंट सेटलमेंट ऑलवेज आपको टी डेट ही डालनी है, यानी ट्रेड डेट में ही आपने सेटलमेंट्स करना है। और T-1 डे, यानी कि हमेशा प्रीवियस डेट नहीं रहेगी। अगर आप मंडे आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो ये लास्ट फ्राइडे की डेट आएगी। मार्जिन, ये स्पैन मार्जिन जो आपने रोकना है वो सिर्फ स्पैन रोकना है या एमटीएम रोकना है, बाईपेन रोकना है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वेर कंसिडर करने के लिए आपने वेर लेना है या वेर प्लस ELM दोनों लेना है, तो वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। और एडिशनल मार्जिन 125 लेना है, ये एज पर एक्सचेंज है। रिटेन ऑफ अमाउंट 10,000 एज पर न्यू सर्कुलर में आ चुका है, लेकिन ये तभी फिल करना है अगर आपने क्लाइंट से लेटर लिख के लिया हुआ है कि वो 10,000 रिटेन कर सकते हैं। और ये 10,000 का अमाउंट आप तभी रिटेन कर सकते हैं अगर क्लाइंट का उस पीरियड में काम हुआ है, जिस प्रीवियस सेटलमेंट डेट एंड करंट सेटलमेंट डेट इन बिटवीन अगर कोई काम क्लाइंट ने किया है, तब आप ये अमाउंट आप रिटेन कर सकते हैं 10,000। इधर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा अपीयर होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स के डिटेल में। वैसे कॉलम्स सारे मैं बता चुका हूँ। अभी यहाँ पर सारे कॉलम्स आपके आ जाएंगे, आपको देखने में सुविधा होगी। यहाँ पर एक हमने कॉलम दिया है एलिजिबल क्लाइंट्स ओनली। इस कॉलम क्लिक करने का मतलब ये है, ये एलिजिबल क्लाइंट है जिसके बारे में आपने ना तो कोई चेक देना है ना कोई पेमेंट करना है। मीन्स कि आप इसको ना सेटलमेंट कर सकते हो विदाउट एनी शेयर ट्रांसफ़र और फाइनेंशियल पेमेंट। इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कीजिए एंड सेव, ये अकाउंट सेटल हो जाएंगे। अब बैलेंस क्लाइंट जो बचते हैं वो क्लाइंट हैं जिनका आपने क्रेडिट निकलता है। अब वो फाइनल नेट, ये फाइनल नेट यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपने देखना है कि उसको क्लाइंट को शेयर दे के आने हैं, पेमेंट कर बैंक पेमेंट करके आनी है। उसके बाद अगर ये डेबिट या जीरो होगा तभी ये एलिजिबल क्लाइंट होगा आपका सेटलमेंट्स करने के लिए। इधर ये कॉलम है, ये फाइनल नेट है कि जितने भी आपने अवेलेबल चीज़ें हैं और रिटेन चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग उसका फाइनेंशियल नेट क्या निकलता है। फाइनल नेट का मीनिंग ये नहीं है कि आपने इतना पैसा क्लाइंट से लेना है, ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बैलेंस है, क्योंकि इसके अंदर हम टर्नओवर, ऑब्लिगेशंस, सिक्योरिटी पेन ये सब हम रिटेन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका इतना फाइनेंशियल डेबिट बनता है। इसके अंदर कॉलम है फाइनेंशियल बैलेंस, मार्जिन अकाउंट बैलेंस। फाइनेंशियल बैलेंस आपको मालूम है पार्टी का जो भी बैलेंस है वो है। मार्जिन अकाउंट बैलेंस मीन जो उसके मार्जिन अकाउंट्स में बैलेंसेस पड़ा है अवेलेबल वो है। सिक्योरिटी वैल्यू जो भी उसने प्लेस कराए हुए हैं शेयर सिक्योर डिपॉजिट में हमारे में एंटर किए हुए सॉफ्टवेयर के अंदर, वो वाला बैलेंस है। उसके बेनिफिशियरी होल्डिंग, मार्जिन होल्डिंग, ये यहाँ तक का जो मार्जिन होल्डिंग तक का पार्ट है ये आपका पार्ट है ए पार्ट, टोटल वैल्यू ऑफ क्लाइंट फंड एंड सिक्योरिटीज अवेलेबल। सेकंड जो स्टार्ट होता है बी पार्ट, रिगार्डिंग रिटेंशन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, रिटेन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, वो आता है ये जो अभी जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ओब्लिगेशन जो पेन है वो रोकना है, यानी कि डेबिट बैलेंस रोकना है सिर्फ, ना कि क्रेडिट। सीएम बैलेंस एनएससी का, बीएससी का, एमसीएक्स का, फिर T-1 एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, फिर सिक्योरिटी पेन ऑब्लिगेशन टी डे, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, सेम T-1 डे, एनएससी, बीएससी, सीएम, फिर सेम टर्नओवर एनएससी, सीएम, बीएससी, सीएम एंड एमसीएक्स, सीएम। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर आपका मार्जिन जो करंट मार्जिन लगा है वो एंड 125%।
दोनों का टोटल यहाँ पर आएगा। उसके बाद लास्ट में जो फंड रिलीज़ किया आपने, जो भी आपने टी डेट में पार्टी को चेक बनाया उसका अमाउंट है, और जो आपने टी डेट में शेयर रिलीज़ करे हैं ये उसका बैलेंसेस है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर टिक करके सेव करते हैं तो आपका एक लॉग तैयार हो जाता है, और आप उसके बाद यहाँ से जाके अकाउंट सेटलमेंट ऑफ लेटर एज पर एक्सचेंज फॉर्मेट आप लेटर इशू कर सकते हैं। आपने सेटलमेंट डेट डाली है जिस डेट में सेटल किया है, और यहाँ पर आप HTML करेंगे या मेल करेंगे, सेंड मेल, तो आपका ये लॉग बन जाएगा और क्लाइंट को मेल चली जाएगी। जो फॉर्मेट आपका निकलता है मेल जाने के बाद, उसका एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, बाद में स्टॉप कर दो। स्टॉप।